अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 फिजिक्स 2026 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 13 साउंड्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पहला न्यूमेरिकल है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। सवाल में बताया गया कि एक महसूस दर्जा हरारत पर हवा में आवाज की रफ्तार 333 मीटर पर सेकेंड है। अगर आवाज की लहर की वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर हो तो आवाज की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी होगी। क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसानी कान की काबिल समात हद में है? सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड v हमें गिवन है 333 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं ये भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, मगर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.03 मीटर। फ्रीक्वेंसी एफ हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इज टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को हम इधर लिख देंगे, बाकी लैम्डा को हम v के नीचे डिवाइड कर देंगे तो f इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा। f इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाय 0.03, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 11,100 हर्ट्स। इसको हम u भी लिख सकते हैं 11 के हर्ट्स, 1000 की जगह k आ गया। सवाल में अब ये पूछा गया आपको, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो बुक में यहां वाजे लिखा हुआ है द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड विद इन द 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स रेंज। इंसानी कान 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स रेंज सुन सकती है, तो 11,100 जो है इसके अंदर आ रही है, तो वो आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हुई। तो हम ये लिख सकते हैं यस ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर। दूसरा न्यूमेरिकल है, अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ चाइम्स। एक घड़ी 1 मिनट में 48 मरतबा घंटी बजाती है। घंटी की फ्रीक्वेंसी और दौरानिया टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ चाइम्स आपको 48 गिवन है, टाइम आपको गिवन है 1 मिनट, मगर सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 60 सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करना है और टाइम पीरियड भी आपने मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वैल्यूज जब पुट कर देंगे 48 डिवाइड बाय 60 तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 0.8 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f। वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.8 तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 1.25 सेकेंड्स। तीसरा न्यूमेरिकल है, अ कार हॉर्न एमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कार्स हॉर्न। सवाल में बताया गया कि गाड़ी का हॉर्न ऐसी आवाज पैदा करता है जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है। अगर हवा में आवाज की रफ्तार 340 मीटर पर सेकेंड हो तो गाड़ी के हॉर्न से पैदा होने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है 0.5 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड v भी गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी f आपने फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला में याद है v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हम इस तरह लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा। तो वैल्यूज को जब पुट कर देंगे 340 डिवाइड बाय 0.5 तो आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 680 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर्स। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक लहर 500 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सफर करती है और उसकी वेवलेंथ 2 मीटर है। लहर की दौरानिया टाइम पीरियड मालूम करें। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले डाटा में आपने लिखना, स्पीड v आपको गिवन है 500 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ लैम्डा 2 मीटर ये भी गिवन है। टाइम पीरियड आपने t फाइंड करना है, मगर इस सवाल में पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड को फाइंड कर सकेंगे। जैसे कि हमें मालूम है v इज इक्वल टू f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे 500 डिवाइड बाय 2 तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 250 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है तो टाइम पीरियड के ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f। तो t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 250 तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 0.004 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। अ रिसर्च बोट सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव्स द इको 2 seconds later. The speed of the sound in sea water is 1600 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। सवाल में यह बताया गया कि तहकीकी कश्ती समंदर की तह की तरफ सीधी आवाज की लहर बेचती है और 2 सेकंड्स के बाद उसकी इको वसूल करती है। अगर समुद्री पानी में आवाज की रफ्तार 1600 मीटर पर सेकंड हो तो उस मकाम पर समंदर की गहराई मालूम करें। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डाटा में आपने पहले लिखना है स्पीड ऑफ साउंड v आपको गिवन है 1600 मीटर पर सेकंड, टोटल टाइम फॉर इको t 2 सेकंड्स ये भी गिवन है, डेप्थ आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब आपने इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना है और मेरी बातें बहुत ही ध्यान से आपने सुननी है। मैं आपको बताऊंगा कि डेप्थ हम किस तरीके से फाइंड कर सकेंगे। इसके लिए मैं आपको डायग्राम की मदद से सवाल को समझाऊंगा, तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और गौर से मेरी बात सुननी है। डेप्थ फाइंड करने के लिए पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये एक बोट है, कश्ती आप देख सकते हैं। हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स को सी बेड की तरफ भेजी है और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अगर डिस्टेंस हमें मालूम होगा तो डेप्थ हम फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3200 मीटर। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमें तो डेप्थ फाइंड करने को कहा है, लेकिन ये डिस्टेंस निकला है, ये हमारा वेव का दोनों तरफ का निकला है। वेव का आने का और जाने का टोटल डिस्टेंस है वो 3200 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3200 मीटर का हाफ कर दें तो डेप्थ निकल आएगा। यानी जो वेव है ये पहले नीचे गया और फिर ऊपर जाकर आंसर किया है, तो वेव ने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डबल डिस्टेंस कवर किया है। हमने जो डिस्टेंस आया है वो डबल आया है। अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ कर दें तो डेप्थ हमें मिल जाएगा। सो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस द साउंड वेव ट्रेवल्स टू सी बेड एंड बैक द डेप्थ ऑफ सी इज हाफ द टोटल डिस्टेंस। डेप्थ इज इक्वल टू 3200 डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1600 मीटर। Numerical number 6 है, person claps his hands near a mountain and hears the echo after 6 seconds. If the speed of sound is 343 meter per second, what is the distance of the mountain from the person? एक शख्स पहाड़ के करीब तालियां बजाता है और 6 सेकंड्स के बाद इको सुनता है। अगर आवाज की रफ्तार 343 मीटर पर सेकंड हो तो उस शख्स से पहाड़ का फासला मालूम करें। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डाटा में आपको गिवन है स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकंड, टाइम फॉर इको t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर माउंटेन से पर्सन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, 343 मल्टीप्लाई बाय 6, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2058 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखना है और मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुननी है। अब हमने समझना है कि ये एक माउंटेन है और ये वो शख्स खड़ा है, वो आदमी यहां से बोलता है तो इको यहां पे जाएगी और फिर यहां से रिटर्न होकर शख्स के पास आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस आए ये टोटल डिस्टेंस है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। ये वन वे होगा क्योंकि ये जो इको वाला डिस्टेंस जो आया है वो डबल डिस्टेंस आएगा, एक जाने का एक आने का। लेकिन ये जो डिस्टेंस उसने पूछ रखा है सिंगल डिस्टेंस का माउंटेन से पर्सन का, उसके लिए इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करना होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस सवाल में हमने किया था। तो हमने स्टेटमेंट लिख देनी है, since the sound wave travel to the mountain and back, so the distance of the mountain from the person is half the total distance. Distance is equal to 2058 divided by 2, तो डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 1029 मीटर। तो यहां आकर वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।